जो कहानी या जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं उसकी शुरुआत करते हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की यह घटना है। 22 जुलाई की सुबह मनेन्द्रगढ़ में एक हाईवे है। उस हाईवे में सड़क के किनारे जंगल के अंदर एक शख्स की लाश मिलती है। मरने वाले शख्स की उम्र यही तकरीबन 35 साल के आसपास है और उसके सिर पर किसी तेज धार हथियार से वार किए जाने के निशान मिलते हैं। साथ ही जिस्म के दूसरे हिस्सों और चेहरे पर भी किसी फरसे उस तरह के वेपन से हथियार से हमला किए जाने के निशान उस लाश पर मिलते हैं। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो मनेन्द्रगढ़ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और उस मृत आदमी की पहचान की कोशिश शुरू करती है। आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है। आप क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस पूरे इलाके में कोई भी इस आदमी को पहचान नहीं पाता, यानी उसकी पहचान साफ नहीं होती। अब जो मनेन्द्रगढ़ की पुलिस है वो इस डेड बॉडी की अलग अलग एंगल से तस्वीरें क्लिक करती है, डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फ्लोट करती है ताकि मरने वाले शख्स का कोई जानकार पुलिस के सामने आए और बताए कि ये शख्स जो है उनके परिवार का है, ताकि तफ्तीश आगे बढ़ सके और उसकी पहचान क्लियर हो सके। तो पुलिस की ये कोशिश और पुलिस का ये एफर्ट जो है वो रंग लाता है और एक महिला जिसका नाम उमा गुप्ता है वो अपने देवर और अपने भाई के साथ मनेन्द्रगढ़ पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास पहुंचकर वो ये बताती है कि जो तस्वीरें पुलिस सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर प्रसारित कर रही है वो तस्वीर उसी के पति वीरेंद्र गुप्ता की है। और उमा गुप्ता बहुत सदमे में होती है, रोती हुई पुलिस से मिलती है और डेड बॉडी पर अपना दावा करती है। घर में जो दूसरे रिश्तेदार आए हुए थे घर के, यानी उमा का देवर और उमा के भाई, तो ये दोनों भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ बॉडी वीरेंद्र गुप्ता की ही है। तो फिर पुलिस अपनी तरफ से वेरीफाई करने के बाद वो लाश जो है पोस्टमार्टम कराकर इस पीड़ित परिवार के हवाले कर देती है। लेकिन साथ ही पुलिस गुप्ता परिवार से ये पूछती है कि वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल की वजह क्या हो सकती है, तो इसका जवाब परिवार में किसी के पास नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वीरेंद्र गुप्ता की किसी से दुश्मनी थी या किसी से कोई रुपए पैसों का लेन देन था, कोई रिलेशन ओरिएंटेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादीशुदा होने के बावजूद वीरेंद्र किसी और अफेयर में था, तो इस तरह के जितने सवाल या जितने क्वेरीज होते हैं सारे सवालों का जवाब गुप्ता परिवार से ना में मिलता है। अब घर वालों से पूछताछ में तो पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन पुलिस को जाहिर है कत्ल की तफ्तीश तो करनी है, कातिलों का पता तो लगाना है। तो पुलिस जिस रोड पर ये डेड बॉडी मिली थी उस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हाईवे पर, अलग अलग चेक नाकों पर हो या दुकानों पर हो, उन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस उसके फुटेजेस देखने लगती है। डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये बता देते हैं कि इस आदमी की हत्या 21 और 22 मई की दरमियानी रात को ही की गई होगी और 22 की सुबह ये डेड बॉडी बरामद हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि लाश कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये डॉक्टर बताते हैं और इसी से पुलिस को थोड़ी इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि कब का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है, ऐसा नहीं कि महीने भर का चेक कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के दौरान जो है डॉक्टर जो होते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स, वो डेड बॉडी को देखकर ये बता देते हैं कि इस आदमी की मौत कितने समय पहले हुई होगी। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं, लेकिन एक अंदाजन वो बता पाते हैं। तो इससे पुलिस को मदद मिली। अब पुलिस ने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसीटीवी फुटेज चेक करने की शुरुआत की और इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध कार नजर आती है, जो कार इसी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर रोड से गुजरती हुई दिखती है। ये अंबिकापुर की तरफ जाती हुई और उधर से वापस आती हुई ये कार दिखती है। पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन या सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलता है उसमें ये संदिग्ध कार रात को तकरीबन 11:55 पर जनकपुर की तरफ जाती हुई और फिर रात के ही तकरीबन 2:30 पौने 3 के आसपास ये कार
जनकपुर की तरफ से वापस आती हुई नजर आती है। इसके अलावा और भी कई गाड़ियां सड़क से गुजरी थी, तो पुलिस एक एक करके सारी गाड़ियों को वेरीफाई करती है और उनके बारे में जानकारी जुटाती है। तो जानकारी जुटाते जुटाते पुलिस जो है, जो भी शक के दायरे में रहने वाले लोग हैं उन्हें फिल्टर भी करती जाती है। क्यों? पुलिस को एक आदमी का पता चलता है जिसकी एक कार है, रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे पुलिस उसकी पहचान पता करती है। उसका नाम है विश्वनाथ चौधरी। तो ये जो विश्वनाथ चौधरी नाम का आदमी है, इसे पुलिस हिरासत में लेती है और इससे पूछताछ शुरू करती है। विश्वनाथ चौधरी पहले पुलिस को सच्ची झूठी कहानियां सुनाता है और फिर बाद में वो कबूल कर लेता है कि वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल में उसी का हाथ है। अब सवाल यह है कि विश्वनाथ चौधरी की वीरेंद्र गुप्ता से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो इसका जवाब यह है कि वीरेंद्र गुप्ता अब से कुछ समय पहले किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर जेल गया था और ये जो विश्वनाथ चौधरी नाम का जो आदमी है, इसका वीरेंद्र गुप्ता के घर में आना जाना था, क्योंकि वो टैक्सी चलाता था और जब भी गुप्ता परिवार को किसी गाड़ी की या कार की जरूरत होती थी तो वो विश्वनाथ चौधरी से ही कांटेक्ट करते भी थे। तो इस नाते विश्वनाथ चौधरी वीरेंद्र गुप्ता के घर आता जाता रहता था। मीनवाइल जब वीरेंद्र गुप्ता किसी मामले में जेल चला गया तो विश्वनाथ चौधरी उसकी गैरहाजिरी में भी गुप्ता परिवार के पास आता जाता रहा और इसी आने जाने के सिलसिले में उसका रिलेशन वीरेंद्र गुप्ता की पत्नी उमा गुप्ता से बन गया। और आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के रिलेशन बनते हैं तो अक्सर उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है। अब उमा गुप्ता जो है वो विश्वनाथ चौधरी के प्यार में इतनी पागल हो गई, शादीशुदा महिला, कि वो अपने पति वीरेंद्र गुप्ता से जो है चिढ़ने लगी। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई और उमा ने विश्वनाथ चौधरी को लगातार भड़काना शुरू कर दिया और अपने पति वीरेंद्र गुप्ता की हत्या करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वीरेंद्र गुप्ता जेल गया था तब उमा ने चुपके से विश्वनाथ से शादी भी कर ली थी एक मंदिर में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्लेम भी कर रहे थे कि आने वाली जिंदगी वो साथ साथ गुजारेंगे। आपस में ही उन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा भी किया था। तो जब उमा गुप्ता ने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया तो विश्वनाथ चौधरी उमा के पति वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल के लिए तैयार हो गया और फिर वो मौका भी आया जब कातिल खुद विश्वनाथ चौधरी के साथ कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। हुआ ये कि 21 जुलाई को वीरेंद्र गुप्ता को जनकपुर की तरफ जाना था और जैसे ही जनकपुर जाने के लिए उसने विश्वनाथ गुप्ता से कांटेक्ट किया, विश्वनाथ चौधरी से कांटेक्ट किया, तो विश्वनाथ चौधरी जो है टैक्सी लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। मीनवाइल उमा गुप्ता को जब पता चला कि उसका पति विश्वनाथ चौधरी के साथ जनकपुर जा रहा है तो उसने विश्वनाथ चौधरी को कहा कि यही तुम्हारे पास सबसे बढ़िया मौका है, रास्ते में ही उसकी जान ले लो। प्लानिंग के तहत विश्वनाथ चौधरी ने अपने गाड़ी में एक तेजधार हथियार फरसा रख लिया और उसके पति को, उमा के पति को अपने साथ लेकर गया। रास्ते में उसे जमकर शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी में बैठकर वापस आ रहा था जनकपुर से, तो बीच रास्ते में मनिंद्रगढ़ के पास लघु शंका के लिए वो वीरेंद्र गुप्ता गाड़ी से नीचे उतरा। वो शराब के नशे में धुत था। यही मौका विश्वनाथ चौधरी को मिला और उसने फरसे से ताबड़तोड़ सिर के पीछे और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में वार कर वीरेंद्र गुप्ता की हत्या कर दी, उसकी जान ले ली और वहां से फरार हो गया। उसने उस फरसे को भी कुछ ही दूर पर फेंक दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने इसकी निशानदेही पर, कातिल विश्वनाथ चौधरी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद भी कर लिया। तो इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली एक संदिग्ध कार के सहारे सुलझाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इस मर्डर के पीछे जो दर्दनाक कहानी सामने आई, उसमें फिर एक महिला या एक लाइफ पार्टनर अपने ही पति के कत्ल के लिए गुनहगार पाई गई, दोषी पाई गई। कम से कम पुलिस की तफ्तीश में तो वो दोषी पाई गई है। आने वाले दिनों में जब अदालत में ये मामला चलेगा तो अदालत में भी उमा गुप्ता दोषी पाई जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और पुलिस की तफ्तीश में कितना दम है ये तभी पता भी चल जाएगा। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।